फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों, एलआईसी में कंटिन्यूअसली हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। एलआईसी एवरी सिंगल डे अपना एक नया 52 वीक लो बनाया जा रहा है। तो इन्वेस्टर्स इस चीज को लेकर काफी ज्यादा अभी पैनिक हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स ने एलआईसी पर इसलिए अपना दाव लगाया था, इसलिए अपना पैसा लगाया था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, एलआईसी से उन्हें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एलआईसी ने उल्टा उनको इतना जबरदस्त लॉस दिया, इन्वेस्टर्स का पैसा जो है इतना वाइप आउट कर दिया कि इन्वेस्टर्स इस चीज को लेकर देखा जाए तो अभी खून के आंसू रो रहे हैं कि वो लोग एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिए तो लिए क्यों लिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि नो डाउट एलआईसी में अभी हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। नो डाउट एलआईसी में हमें एक बहुत अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, कोई भी आसार रिकवरी होने का हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी इस सिचुएशन में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, ब्रोकरेज फर्म का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको थोड़ी मोड़ी इससे मदद मिले और आप अपना जो डिसीजन है उसे सही से ले। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज फर्म का क्या कहना है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एलआईसी में हमें 8 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन से हमें एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, और एलआईसी जो है वो अपने आईपीओ प्राइस से अब तक 22% तक हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, एलआईसी का जो मार्केट कैप है वो दिन प्रतिदिन हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि इसका जो स्टॉक प्राइस में हमें जो गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, इससे मार्केट कैपिटलाइजेशन में इफेक्ट पड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर आपको याद हो दोस्तों, लिस्टिंग के समय जो एलआईसी का मार्केट कैप निकल कर आ रहा था वो करीब करीब 6 लाख करोड़ का हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद मार्केट कैप स्लिप हुआ और फिर मार्केट कैप हमें 5.5 लाख करोड़ रुपीस के करीब दिखाई दिया। लेकिन अभी देख लो दोस्तों, इसका मार्केट कैप और भी ड्रास्टिकली हमें फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4.68 लाख करोड़ रुपीस का इसका जो मार्केट कैप है वो अभी हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों एनालिसिस्ट का ये कहना है कि एलआईसी का जो प्राइस का टारगेट है वो न्यूट्रल होने के बावजूद भी एलआईसी हमें करीब करीब 20% से भी ज्यादा फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है उसके आईपीओ प्राइस से। और कहीं ना कहीं दोस्तों एलआईसी जो है वो अभी ओवरसोल्ड जोन में जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमें टेक्निकल पुलबैक इन फ्यूचर आते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये स्टॉक है वो अब ओवरसोल्ड जोन में जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और मिलान वैष्णव जो कि सीएमटी एमएसटीए है, कंसल्टिंग टेक्निकल एनालिसिस एंड फाउंडर, और जेमस्टोन इक्विटी रिसर्च एंड एडवाइजरी सिक्योरिटीज के, उनका यह भी कहना है कि इन्वेस्टर्स चाहे तो इस स्टॉक को अभी धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन सलाह यही रहेगी कि स्मॉल पोर्शन में एक्यूमुलेट करे, पूरा कैपिटल अभी इस लेवल पर ना ही इन्वेस्ट करे तो ही अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ हद तक एलआईसी में हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है कमिंग फ्यूचर में। अब अमर दियो सिंह जो कि हेड एडवाइजर है एंजल वन के, उनका यह कहना है कि एलआईसी के शेयर में जो है कंटिन्यूअसली हमें सेलिंग प्रेशर होते हुए दिखाई दे रही है, और इसका जो कारण है वो इन्वेस्टर्स के बीच में अभी डर क्रिएट हो गया है कि आने वाले समय में एलआईसी को लेकर क्या हो सकता है, क्योंकि एलआईसी में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो इस वजह से इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर डर के भी पैनिक सेलिंग अभी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनका यह भी सजेशन है कि इन्वेस्टर्स अभी चाहे तो स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, और कहीं ना कहीं टेक्निकली उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ही स्टॉक में पुल बैक आता हुआ दिखाई देगा, ये स्टॉक 840 रुपए के प्राइस पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है कमिंग फ्यूचर में। अब रवि सिंह जो कि वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के, उनका यह कहना है कि एलआईसी का जो प्राइस है उसमें हमें एक हेवी सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रही है, शॉर्ट टर्म के कवरिंग से और लॉन्ग टर्म के कवरिंग से, और ओवरऑल जो मार्केट्स में वीकनेस एक बनते हुए दिखाई दे रही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और इन्फ्लेशन भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से आने वाले समय में इस स्टॉक में हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई देगी, और ये जो स्टॉक है वो 700 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है कमिंग फ्यूचर। उनका यही एडवाइस है कि इन्वेस्टर्स चाहे तो अभी करंट लेवल से एग्जिट कर सकते हैं, और जो इन्वेस्टर जो रिस्क लेना चाहते हैं वो लोग चाहे तो अभी इसे होल्ड करके रख सकते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, लास्ट वीक एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस जो कि एक डोमेस्टिक ब्रोकर है, उन्होंने एलआईसी के स्टॉक को होल्ड करने का रेटिंग दिया था, और वो लोग ये भी बताए थे कि एलआईसी का जो टारगेट प्राइस है वो 875 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन वहीं मैक्योर एनालिसिस ने एलआईसी के स्टॉक को न्यूट्रल का टैग दिया था, लेकिन न्यूट्रल टैग होने के बावजूद भी इंटरनेशनल ब्रोकरेज एंड रिसर्च फर्म ने यह भी कहा था कि एलआईसी का जो टारगेट प्राइस है वो 1000 रुपए पर शेयर भी
जाता हुआ उन्हें दिखाई दे सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आप देख लो दोस्तों एलआईसी में अभी किस तरह से अभी पैनिक माहौल बना हुआ है कि जितना भी एक्सपर्ट्स है उनका कोई भी एक्सपर्ट्स एडवाइस काम नहीं आ रहा। अब देखो दोस्तों इन सारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो मैं आपको एक एक करके बता दिया हूं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एलआईसी में जिस तरह से फ्री फॉल होते हुए हमें दिखाई दे रही है, मैं पर्सनली आप सभी को यही एडवाइस दूंगा कि एलआईसी से फिलहाल अभी दूरी रहे, और जो लोग एलआईसी को लेकर अभी रखे हुए हैं मेरी सलाह यही रहेगी कि वो लोग एग्जिट कर दे, क्योंकि नो डाउट एलआईसी में हमें और भी आने वाले समय में गिरावट होते हुए दिखाई देगी, और ये स्टॉक करीब करीब हमें 625 से 700 रुपए के बल के बीच में हमें जाता हुआ दिखाई तो जरूर से देगा ही आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों ये रहा रिपोर्ट, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है और आपको क्या करना चाहिए। तो ये आर्टिकल का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहो तो खुद से पढ़ लो और फिर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो कि आप एलआईसी को होल्ड करके रखना चाहते हैं या फिर सेल करके निकल जाना चाहते हैं। लेकिन सलाह यही रहेगी दोस्तों एलआईसी में अभी तो फ्रेश एंट्री लेने का बिल्कुल ही गलती ना करें। अगर आपको लगता है कि एलआईसी अब गिर चुका है, अब यहाँ से फ्रेश एंट्री लेने से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न हो जाएगा, तो आप बिल्कुल ही गलत हो दोस्तों। एलआईसी में हमें और भी गिरावट होते हुए तो जरूर से दिखाई देगी। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।